हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग सभी? बढ़िया हो? तो अक्सर आप लोगों ने ये सोचा होगा, सोचा नहीं पर मैं आपको बता दूं, है ना। बात ये थी अभी मेरे दिमाग के अंदर जो आपसे शेयर करना चाहता हूं और कर भी रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा लास्ट तक और एंटरटेनमेंट भी होगी और थोड़ी सच्चाई भी होगी और थोड़ी मोटिवेशनल की बात होगी। ओके, तो वीडियो चालू कर दे, फिर देख लो। तो अक्सर हम देखते हैं कि जैसी चीज़ पहले स्टार्ट होती है तो वो लास्ट तक वैसे नहीं होती है। इसका रीज़न ये है, अगर हम आज कोई काम करते हैं, मतलब कोई भी काम, मान लो खेती करते हैं, तो अगले 5 साल के अंदर हम सब कुछ सीख जाएंगे खेती के अगले। अगर हम कोई ब्लॉगिंग करते हैं या फिर हमारा कोई यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हम प्रत्येक दिन वीडियो डालते हैं, तो अगले 5 साल में कामयाब भी हो जाएंगे। पर ट्विस्ट वहाँ जाकर होता है जहाँ झूठ और मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना और लोगों को मतलब अपना काम निकालना और लोगों को यूज़ करना, ये अक्सर होता रहता है। कहीं पर देख लो, आप राजनीति में देख लो या फिर यूट्यूबरों के पास देख लो, यही सिस्टम लगेगा आपको। आजकल आपने सूरज ब्लॉग मतलब भाई इसका ब्लॉग तो देखते ही हो, उसका नाम है, ब्लॉगर है वो, जिसे आप कमेंट भी बताओगे। मैं तो नाम क्यों लूँ यार, मेरे तो याद भी नहीं है। अक्सर आजकल वो कहता है कि मुझसे मेरी बीवी रूठ गई और मैंने उसे तलाक नाम भी दे रहा हूँ। और उसका खुद का एक मतलब खुद का वो बताना चाहता है 5 साल या 10 साल के एक्सपीरियंस से कि किस प्रकार से ब्लॉगिंग होती है, किस प्रकार से स्टार्ट की जाती है, वो सभी बात वो वहाँ पर बताना चाहता है। और उस बंदे ने झूठ की मतलब मैं कहूँ तो बुनियादें बढ़ रखी है। जैसे उसने सच्चे के साथ शुरुआत की ना हर बात, वैसे ही लास्ट तक वो सच्चाई के साथ नहीं चल रहा है। मानते हैं कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है, पैसे वाला है, भारत का नंबर 1 यूट्यूबर है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि जैसे हो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो कोई बात नहीं, जैसा चलता है। हमारे वाले यही ज़्यादा सोचते हैं हमारे देश की कि जैसा चलता है वैसे चलने दो, चाहे वो करोड़ों रुपए कूटे, चाहे वो अरबों रुपये कूटे। पर सोचते क्या है कि वह बस चलता है, चलने दे यार, हम बोलेंगे हमारी कोर्स नहीं। पर बोलो तो सही, एक एक बंदा अगर उसके अकाउंट को अनसब्सक्राइब मारने लग जाए, फिर से जीरो पर आके खड़ा हो जाए। पर नहीं, हमारे देश के लोग इतने नाकाम और आवारा, और मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर कोई बात नहीं, माफ़ी मांगता हूँ यार, सॉरी। ये शब्द जो निकले हैं वो एक आम तौर पर बताने के लिए निकले हैं। तो ये बात अक्सर वहीं पर होती है। मतलब राजनीति में आप देख लो, राजनीति में पहले नेता आएंगे, वोट मांगेंगे, वोट दे दिया, अगले 5 साल मजा करो, कोई तुम्हारा काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर कैसे मांगे करो। एक आया आपको आइडिया बताऊं, इन नेताओं को अपने बस में करने का और ठगने का। जब ये वोट मांगने आए तो उनसे 5-5 हज़ार रुपये हड़प लेना चाहिए, बढ़िया वाला, ख़तरनाक वाला। अक्सर हम सोचते हैं कि हम गलत काम करेंगे, नतीजा गलत होगा, तो ये लोग गलत कर रहे हैं तो इनके साथ अभी तक गलत नहीं हुआ और होगा बाद में। पर इतना भी गलत मत करना, अपना काम निकल रहा है, निकालो काम को कैसे भी करके। क्योंकि कोई बंदा हमें 500 रुपये दिखा रहा है और वो कह रहा है कि 500 रुपये किसको चाहिए, 500 रुपये किसको चाहिए। लोग सिर्फ हाथ खड़े कर रहे हैं ना, और एक ने जाकर झपट लिया। इसी प्रकार से झपट लो भाई, ये दुनिया मांगने पर नहीं देती, झपटने पर देती है। इसलिए सीखो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हड़पना सीखो। मतलब आप कोई भी काम करोगे तो हड़पना तो देख लो पड़ेगा। और रात एक मेरे भाई ने ये बात कही थी कि तो एक नौकरी लग जा, मतलब नौकरी लग जाओ, इतनी बागड़ी बोल दी। और बागड़ी सुनने में आपको कैसा लगता है ये भी थोड़ा कमेंट बताना भाई प्लीज़। मेरे लिए थोड़ी कठिनाई होती है जो हिंदी में बोलता हूँ मैं, और कोई बात नहीं, हिंदी में इंसान को बोलना भी चाहिए, बढ़िया रहता है। हमारे देश की मातृभाषा ही यही हिंदी है, तो बोलना भी चाहिए। पर अपनी भाषाओं का थोड़ा थोड़ा सही उपयोग करके, मतलब सही क्या करें और सही काम करके
उसके बाद है सब कुछ डिसाइड करना चाहिए ना। तो रात फिर मेरे भाई ने एक बात कही थी कि नौकरी लग जाओ यार तुम, वरना हमारे गांव और हमारे जो ये घर है जो गरीबी के कारण में मतलब झुके हुए हैं, इसके अंदर तुम फंस कर मर जाओगे। तो वो बात पहले तो मुझे बहुत बढ़िया लगी, फिर मैं 5 मिनट अकेले में बैठ कर सोचा ना, तो वो बात मुझे इतनी बुरी लगी। सच्चाई बताऊं कि मैंने सोचा कि यार इतना नीच हम सोच कैसे सकते हैं। कारण इसका ये था कि आज अगर हम उसकी बात मानकर नौकरी लग भी जाएंगे तो हम 30-35 हज़ार रुपये कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या फ़ायदा है। और वो कहता है ना कि आज अगर आप आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग तुम्हारे मतलब खुद के सपनों को काम कराने के लिए तुम्हें खरीद लेंगे। ये बात 100 में 100 सही है। अगर अक्सर हम सोचते हैं कि सरकारी नौकरी है यार, सरकारी नौकरी है, मैं तो ख़रीदा ही नहीं जा रहा है। वो कहते हैं ना कि सब्जी के साथ तुम्हें जहर भी दिया जा रहा है धीरे धीरे और तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। और एक मतलब आपने कहीं पर भी शो पर भी आपने ये सुना होगा कि जो ये सैलरी है ना, ये किसकी बात थी, ये संजय कि ना सुनील शेट्टी की बात थी, ये सुपरस्टार है। ये सैलरी है ना जो एक ड्रग्स की माफिया की तरह है, जो हर महीने इंसान को मिलती रहती है और फिर वही काम उसी काम में लग जाता है। मतलब 29 दिनों तक उसने काम किया, 29 दिनों के बाद 30वें दिन उसकी सैलरी आ गई, मतलब ड्रग्स मिल गया। अब अगले 29 दिन तक उसके नीचे काम करो, दबाव में रहो और मज़ा करो। मैं मेरा खुद का काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, बकरी चला रहा हूँ, तो मैं खुद के दम पर चला रहा हूँ। मैं मन करे तो वो बकरी बेच सकता हूँ और मन करे वो वहाँ पर चला के ला सकता हूँ उन्हें। और वो कहेगा, जिसे हम सेठ कहते हैं, वो कहेगा 29 दिन तो तुम मेरे नीचे काम करोगे। अगर मैं तुमसे अपना कच्चा भी सुखाऊँ ना तो सुखाऊँगा, क्योंकि तू खरीदा जा चुका है। और वो अपने सपने पूरे करने के लिए हम जैसे नल्लों और बेरोज़गारों को खरीद सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सच्चाई बता दूं एक है, क्योंकि अक्सर लोग छुपाते रहते हैं, बड़े यूट्यूबर हो बड़े कोई भी हो। चलो मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा इसके अंदर सक्सेस हो जाए, मैं ये भी नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ जो बंदा मेरी बात माने इसके ऊपर अपने 2 शब्द ज़रूर कहें कि मैं गलत बोला या सही बोला, सैलरी किस प्रकार की है और कैसी भी है, ये आप बताना यार थोड़ा सा कमेंट में, है ना। तो मेरे माइंड के अंदर तो यही बात बैठी है, यूट्यूब पर ना बने तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर अगर ना बने तो कोई बात नहीं, मेरे पीछे मेरा खुद का बिजनेस खड़ा है, ये रहा देख लो, है ना। अगर ये भी कामयाब नहीं हुआ तो मेरे खुद का खेत है, उसे जोतूँगा, उसमें बीज बोऊँगा और अपना काम चलाऊँगा। अगर माँ कसम, देखो जैसा सोचोगे वैसी सोच बन जाएगी। सोचना आपको पॉजिटिव है और काम करते रहना है। और एक वीडियो के अंदर है सौरभ जोशी ब्लॉगर ने एक बात कही थी कि वीडियो चाहे कैसा भी बनाओ, वीडियो चाहे मतलब 3 दिन लगा कर बनाओ, 4 दिन लगा कर बनाओ, तो फिर ये रोज़ का कंटेंट का तुम झकमराने के लिए गिरे थे। और आज हमें कह रहे हो मत, वो चाहता है कि तुम जैसे नल्ले बेरोज़गार है कामयाब नहीं हो, वो तो ये चाहता है। वो ये नहीं कहता कि तुम कंटेंट हर दिन गिरो, उनको पता है कि कंटेंट अगर मतलब हम खुद हर दिन गिरेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वो इसलिए ये कहता है कि तुम कंटेंट गिरो 3-4 दिनों में, और गिरो ऐसा कि चलने लगे। तो तुम्हारा तो नहीं चला एक दिन के अंदर, और तुमने तो 365 डे भी स्टार्ट किए थे। पहले बताते हैं 50 दिन, फिर 100 दिन, फिर 6 महीने, फिर सीधा 1 साल, और हर दिन ब्लॉगिंग की रोज़। आज हमें खुद को ज्ञान दे रहा है कि एक इंटरव्यू में कहा हुआ है इसका ये बात है, और आज वो हमें ही कह रहा है कि कंटेंट ऐसा बनाओ कि 4-5 दिन लगे और लोग देखे। ये सोचता है, ये देखता है कि इतने में से 4-5 दिनों के अंदर लोग भूल जाए और बस ये और पैसे छाप ले। ये तो यही चाहता है भाई, सीधी बात है। अगर आपको ये बात है, मैं कह रहा था ना कि इस वीडियो के अंदर थोड़ी सच्चाई होगी और थोड़ी बातें भी होगी।
और थोड़ी मोटिवेशनल की बात ये है कि जैसा सोचोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, जैसी सोच बना रखोगे वहाँ पर एक दिन चले जाओगे। ये मोटिवेशनल की सोच है, जो कि मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं यूट्यूबर बनूँगा, चाहे 5 साल लगे या 10 साल लगे। और जिस दिन मैं यूट्यूबर बन गया, माँ कसम भाइयों, जो मैंने वो कहता है ना कि जो मन के अंदर मैंने जैसा सोच रखा है, अगर माँ कसम वो अगर सच हो जाए ना, तो मैं दिखाऊंगा फिर आपको यूट्यूबर किसे कहते हैं। और मेरे यूट्यूब, चाहे मैं कितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ, कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाऊँ, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर ना तो कोई झूठ आएगी, ना कोई फर्जी आएगी, 100% सच आएगी। और मैंने आपको एक वीडियो भी दिखा रखा है कि मैं काम करता हूँ तो पहले उसका मतलब एक बंदा तैयार कर लेता हूँ। तैयार नहीं करता, अगर खुद बताता है कि भाई इसने ये काम किया है, तो काम ऐसा करो कि लोग भी हमारे तरफ बोले, लोगों को भी ये लगे कि भाई इस बंदे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है कि हमें बोलना ही पड़ेगा। और आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये सूरभ जोशी ब्लॉगर और बहुत सारे यूट्यूबर वाले खींच के पैसा खा रहे हैं, और हम नल्ले बेरोज़गार पड़े सोए इनकी वीडियोस पर स्क्रॉल करते रहते हैं, व्यूज़ बढ़ाते रहते हैं, लाइक देते रहते हैं। ये कहते हैं लाइक ठोक दो, लाइक कर दो। मैं तो ये बात नहीं कहूँगा, सॉरी भाई। अगर उन लोगों को सपोर्ट करते हो, ये सच्चाई की बात है, तो मुझे सब्सक्राइब मत करना। धन्यवाद। कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लेना। अगर मैं तो उनकी थोड़ी सी सच्चाई बताई है, अगर सच्चाई भी आपको चुभने लगे कोई बात नहीं, मुझे अनसब्सक्राइब मार देना, जितने भी सब्सक्राइब थे, कोई बात नहीं। मैं तो जैसा गरीब हूँ, जैसा गरीब स्थिति है वैसी स्थिति में रहूँगा। मेरा क्या है, ये दिन मरना तो सबको है। और हमारे जैसे नल्ले बेरोज़गार इन लोगों को चढ़ाते रहो, करोड़ों की गाड़ी लाते रहेंगे, और हम बस यहाँ बैठे लोगों को लाइक करते रहेंगे, और लोगों को व्यूज़ बढ़ाएंगे और पैसा देंगे, मज़े करेंगे। अगर कौन सी भी बात आपको अगर सच्चाई लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई बात आपको झूठ बोली है, तो आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो अनफॉलो मार देना। देखो यार, मैंने ये बात सच्ची अपने दिल और अपने मन से बोली है, जो होगा वो आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और सब्सक्राइब ठोक देना प्लीज़।